सुबह तक हमने देखा कि शिंगू अपनी मॉम को मना लेता है लूना को एक बार फिर घर में रखने के लिए। फिर वो ग्रैंडमदर के पास गया तो वो भी यही कहती है कि तुमने लूना को वापस लाकर अच्छा करा है, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सुनकर शिंगू खुश हो गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूना घर पर नहीं है, वो कब की बीच के पास आ चुकी थी। इसलिए शिंगू भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया जहां लूना अकेली खड़ी समुंदर की लहरों को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तभी शिंगू उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लूना उसे देखकर इमोशनल होती है और समुंदर की तरफ इशारा करके कहने लग जाती है कि पता नहीं क्यों ये जार्टिंग टाउन अब मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, यानी अब थोड़ी अलग और अपनेपन जैसी फील है। मतलब कि सच बताऊं तो यहाँ आकर मुझे काफी सुकून मिल रहा है क्योंकि इस जगह ने मुझे एक नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करने का चांस दिया है। फिर वह शिंगू की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे इतने बुरे बिहेव के बाद भी तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हारा दिल से थैंक्स करती हूँ। शिंगू उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिसमें एक छोटा सा क्रैब था जिसे वो लूना के हाथ में देता है और बड़े ही प्यारे तरीके से उसे लाइफ का एक बड़ा लेसन सिखाता है कि देखो ये क्रैब कैसे बड़ा होता है। ये अपने नए नए शेल्स बदलता रहता है, यानी जब भी वो अपनी पुरानी कमजोर जगह छोड़कर नए शेल में जाता है तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। ठीक ऐसे ही इंसान की लाइफ होती है जिसमें हमें मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना होता है। साथ ही वो लूना की आंखों में देखकर कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम बिल्कुल होमलेस नहीं हो, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाउन में बिताया हुआ तुम्हारा एक साल तुम्हें लाइफ के हर मुश्किल हालात से लड़ना सिखा देगा और तुम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगी। तो ये सुनकर लूना खुश होने लगी। फिर तभी सीन कट होता है और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां शिंगू ने अपने हेयर वापस ब्लैक कर लिए थे और उसने लूना के लिए अपना खुद का ऊपर वाला रूम पूरी तरह से सेट भी कर दिया था ताकि उसे कोई दिक्कत नहीं हो, और वो खुद नीचे सोने चला गया एक छोटे से रूम में, जो देखकर लूना को काफी बुरा लग रहा था। वेल नेक्स्ट सीन में लूना शिंगू के पास आई और कहने लगी कि तुम लोग मेरे ऊपर जितने भी पैसे खर्च कर रहे हो वो सारे पैसे मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगी, बस मुझे पैसे कमाने का मौका मिलने दो। लेकिन शिंगू उसे बीच में ही टोक देता है और बड़े ही गुस्से और प्रोटेक्टिव अंदाज के साथ कहता है कि तुम अब से खुद को हमारे ऊपर एक बोझ समझना बंद कर दो और हमें अपना सिर्फ एक फैमिली मेंबर समझो, क्योंकि अब से तुम भी इस फैमिली की मेंबर हो। लूना की ये बात सुनकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश होने लगी और वो बड़े ही प्यार से शिंगू को एक नेक पिलो गिफ्ट करती है क्योंकि वो हमेशा मोबाइल ठीक करता रहता है जिस वजह से उसकी नेक में तकलीफ हो जाती है। तो तब ये गिफ्ट देखकर शिंगू शर्मा गया और काफी ज्यादा खुश होने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ घर के फाइनेंशियल हालात अभी भी काफी ज्यादा खराब थे क्योंकि घर का गैस बिल पे करने के बाद मिस लिन के पास अब पूरे बस 200 या बस 300 ही युआन बचे थे, जिससे अब उन्हें पूरे घर का खर्च चलाना था। जिसके बाद अब हमें मार्केट का सीन दिखाया गया जहां मिस ली बड़ी ही परेशान हालत में सस्ती चीजें खरीद रही थी ताकि उनका खाना बन सके कि तभी उनकी पुरानी सहेलियां उन्हें घेर लेती हैं और उनके गले में बंधे उस फैंसी सिल्क स्कार्फ को देखकर टीज करने लगती हैं जो कि लूना ने उन्हें गिफ्ट करा था। वेल वो सब कहती हैं कि अरे वाह आजकल बड़ा महंगा स्कार्फ पहना जा रहा है। तो तब मिसली थोड़ी इमोशनल होकर कहने लगी कि मुझे काफी डर लग रहा है कि कहीं हमारे हालातों की वजह से इस बच्ची का आगे बढ़ना रुक नहीं जाए, यानी मेरी वजह से लूना को कोई तकलीफ नहीं हो। पर उनकी फ्रेंड्स उनका हाथ पकड़ती हैं और उन्हें हिम्मत देती हैं कि तुम फालतू बातें मत सोचो और लूना का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखो, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगी। तो यह सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी। वेल अब सुबह का सीन आता है जहाँ लूना ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग करने निकली हुई है, पर थकने की वजह से वो रास्ते में बनी शॉप पर पानी की एक बोतल लेने के लिए रुक गई कि तभी उसे पास में ही खड़े लू नियान और उसके एक फ्रेंड की आवाजें आने लगी जो कि आपस में कुछ सीरियस बात कर रहे थे। इसलिए लूना छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। एक्चुअली लू नियान वही वर्कर है जो मिस ली के सैलून में काम करता है। बाय द वे वो फ्रेंड लू नियान को फोर्स कर रहा था कि अरे भाई तू इस बेकार से आइलैंड की नौकरी को छोड़कर मेरे साथ शहर चल, वहाँ एक बहुत बड़ा कराओके है जहाँ तू एक दिन में 100 युआन आराम से कमा लेगा, यानी वहाँ तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर लू नियान साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस मुश्किल वक्त में मिस ली और उनके परिवार को अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उनका घर अभी काफी बड़ी परेशानी में है। लूना जब ये बातें सुनती है तो वो शॉक रह जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। इसलिए जैसे ही लूनियान का दोस्त यहाँ से चला गया तो लूना तुरंत लूनियान के पास आ जाती है। लूनियान पहले तो डर जाता है पर फिर वो लूना के सामने एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करता है, यानी कि वो कहता है कि मैं यहाँ किसी मजबूरी से नहीं
बल्कि एक बहुत बड़े एहसान की वजह से रुका हुआ हूँ। यानी आज से लगभग 6 साल पहले जब मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया था। मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था, जिस वजह से मैं इधर उधर भटकने लगा था। मेरे शरीर से ताकत भी खत्म हो चुकी थी एंड रास्ते के आवारा गुंडे मुझे बस मारते ही रहते थे, मुझे बुली करते थे। कि तभी एक दिन हीरो की तरह मेरी लाइफ में एंट्री हुई शिंगवू की, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे उन गुंडों से बचाया था और फिर वो मुझे सीधा अपने घर ले आया था, जहाँ मिस ली ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया था और मेरे हेयर कट भी करे थे। और बाद में उन्होंने मुझे अपने सैलून में एक हेल्पर के तौर पर रख लिया था और काम भी सिखाया था। लूना ये पूरी कहानी सुनकर इमोशनल हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि उन दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी है। यानी जब वो दोनों अपनी लाइफ में पूरी तरह से डूबने ही वाले थे, तभी शिंगवू ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक नई जिंदगी दी। इसलिए दोनों शिंगवू एंड उसकी फैमिली की तारीफ करने लगे। और जब ऐसे ही बातें करते हुए वापस घर आ रहे थे कि तभी इन्हें शिंगवू के घर से अजीब आवाजें आने लगी। एक्चुअली कुछ गुंडे कर्जा वसूल करने आए थे। लूनियान लूना को वार्निंग देता है कि तुम यहीं बाहर रुको एंड अंदर मत आना, पर लूना कहाँ मानने वाली थी। वो बड़े ही दबंग अंदाज में अंदर चली जाती है, जहाँ एक गुंडा जिसका नाम मिस्टर मा था, वो टेबल पर हाथ मारकर पूरे 2700 युआन मांगता है ताकि इस मंथ का कर्जा पूरा हो सके। तो क्योंकि शिंगवू का बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका था, इसलिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, जो देखकर मिस मा उन्हें धमकी देने लगा कि अगर मुझे आज मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं पूरे दिन इस सैलून में ही बैठा रहूंगा और तुम्हारे सभी कस्टमर्स को भी भगा दूंगा और यहाँ का नुकसान भी करूंगा। जो सुनकर सब घबरा जाते हैं और परेशान होने लगते हैं कि तभी लूना एकदम से आगे आती है और अपना मोबाइल निकाल कर बिना देरी करे 2700 युआन ऑनलाइन पे कर देती है, जो देखकर मिस्टर मा और उनके गुंडे काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिर ये लड़की है कौन। पर फिलहाल वो सभी यहाँ से ये कहते हुए चले गए कि हम वापस और पैसे लेने आएंगे। शिंगवू लूना से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो लूना बड़ी ही क्यूट स्माइल के साथ कहने लगी कि तुमने जो मेरा कंप्यूटर फ्रेम में ठीक करा था, ये सब उसी का पेबैक था। आज के इस बड़े ड्रामे के बाद लूना चुप नहीं बैठती है। उसने अपना शार्प माइंड चलाया और अपनी मेंटल मैथ की स्किल्स का यूज करके सारे अकाउंट्स की बुक को देखना शुरू कर दिया। यानी हिसाब किताब करने लगी कि आखिर घर में पैसे क्यों नहीं टिक रहे हैं। थोड़ी देर की बड़ी मेहनत के बाद लूना ने पूरी कैलकुलेशन कर ली थी और उसे पता चला कि शॉप एक्चुअली में हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि सारा पैसा इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि शिंगवू शॉप के सारे एक्सपेंसिव अपनी पॉकेट से पे करता है ताकि उसकी मॉम अपनी मर्जी के फिजूल खर्चे कर सकें। लूना बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये सच मिसली के सामने भी रखती है, तो ये सुनकर मिसली काफी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्सा करने लगी कि क्या मैं खुद पर अब थोड़े बहुत पैसे खर्च भी नहीं कर सकती हूँ, जो तुम सब मुझे ऐसे देख रहे हो। जिनके इस गुस्से से सब लोग डरने लगे, पर लूना बड़ी ही चालाकी से बात को घुमा देती है। यानी वो मिस ली के बिजनेस माइंड की तारीफ करने लगी कि अरे आप तो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो, आपकी हेयर कटिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हैं, तभी तो सभी लोग आपके पास कटिंग कराने आते हैं। मिस ली थोड़ा शांत हुई और खुश भी होने लगी कि लूना उनकी तारीफ कर रही है। बाय द वे लूना इस घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रात को डिनर टेबल पर एक बड़ा ही जबरदस्त प्लान यानी शॉप को नए तरीके से खोलने का आइडिया सभी के सामने रखती है। शिंगवू को थोड़ी टेंशन होती है। वो कहता है कि लूना मुझे लगता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। पर लूना उसे समझाती है कि देखो अगर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इस सैलून को ही सक्सेसफुल करना होगा। और फिर बाद में वो अकेले में शिंगवू के पास जाती है और बहुत इमोशनल होकर कहती है कि मैं एक्चुअल में तुम्हारा बोझ थोड़ा कम करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें इस तरह थकाने वाली एक्स्ट्रा जॉब्स ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है तुमको सुबह से शाम तक इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखकर। शिंगवू को अच्छा लगता है कि लूना कैसे उसकी फिक्र कर रही है, इसलिए वो मान गया कि हम मिलकर सबसे पहले सैलून को ही फेमस करेंगे जैसा कि तुम चाहती हो। जिसके बाद अब बस होना क्या था, लूना ने नेक्स्ट डे से पूरी मार्केट का सर्वे करना शुरू कर दिया और उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर सैलून जिसका नाम फैशन पॉइंट था उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर डाली। वो घर आकर शिंगवू को सजेस्ट करती है कि हमें अब पुराने लोगों के साथ साथ यंग क्लाइंट्स यानी जवान लड़के लड़कियों को भी टारगेट करना है, जिसके लिए हमें मॉडर्न हेयर स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और मार्केट में पेपर्स और पोस्टर लगाने होंगे। एंड ये टाउन एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए अगर हम किसी लोकल फेस यानी यहीं के किसी पहचाने हुए चेहरे को
अपना मॉडल बनाएंगे तो हमारा प्रमोशन सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। शिंगवू को प्लान तो काफी सॉलिड लगा, पर वो पूछता है कि हमें इस छोटे से गांव में मॉडल कहाँ से मिलेगी। तो लूना स्माइल के साथ मिस ली और उनकी फ्रेंड्स की तरफ इशारा कर देती है और कहती है कि तुम ध्यान से देखो, मॉडल्स हमारे सामने ही हैं। जो बात शिंगवू को काफी ज्यादा शॉकिंग लगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में लूना उन तीनों लेडीज के पास जाती है और अपना ये आइडिया उनके सामने रखती है, जिसे सुनते ही वो तीनों जोर जोर से हंसने लगी और कहती हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यानी हमारी इस उम्र में हम मॉडल कैसे बनेंगे, हम तो अब बहुत ओल्ड हो चुके हैं। पर लूना उन्हें बटरिंग करने लग जाती है कि मैं आपको किसी रनवे पर चलने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो बस आपको मॉडल बनाना चाह रही हूँ जिन्हें पोस्टर्स पर दिखाना है। और अब क्योंकि हमारी शॉप की कस्टमर्स 35 से 55 साल की औरतें हैं, इसलिए आप तीनों से बड़ा और बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही आप तीनों का एक बहुत बड़ा फ्री फोटोशूट भी होगा। जो सुनकर वो तीनों लेडीज काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो गई, इसलिए तुरंत ही मान गई। वह लूना शिंगवू से लगाई हुई शर्त जीत चुकी थी, इसलिए वो शिंगवू से वहाँ की फेमस जांगजांग ड्रिंक मंगवा कर बड़े ही आराम से पीने लगी। शिंगवू भी हैरान था कि आखिर तुमने उन तीनों को मना कैसे लिया। तो तब लूना उसे अपनी पूरी मार्केटिंग स्किल समझाती है कि देखो, अगर हम इंटरनेट से किसी अनजान लड़की की फोटो लेकर लगाते तो इस छोटे से गांव में उस पर कोई विश्वास नहीं करता, पर जब लोग अपनी ही जान पहचान की लेडीज का मेक ओवर यानी उन्हें नए रूप में देखेंगे तो इसका एड इफेक्ट इतना बड़ा होगा कि लोग खिंचे चले आएंगे। और ये हमारे नए स्लोगन के साथ मैच भी करता है, जिसका नाम है जाटिंग टाउन लेडीज ट्रांसफॉर्मेशन। शिंगवू लूना की ये सभी प्लानिंग सुनकर अब उसका और भी बड़ा फैन बन चुका था, पर अब बस देखना ये था कि लूना का ये आइडिया काम करता है या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.